प्रिय छात्रों, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के इस वीडियो में आज मैं आपको प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को पढ़ाऊंगा। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। सूत्र क्या है देखेंगे। जब किसी पिंड को ऊंचाई का मतलब चाहे मीनार से फेंकें, पहाड़ से फेंकें या पुल से फेंकते हैं तो निम्न सूत्र प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर जो आप किसी पिंड को ऊंचाई से फेंकेंगे तो आपको कुछ सूत्र प्रयोग करने होंगे। उनमें देखेंगे, जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो सूत्र ये लगेगा। ऊपर का मतलब क्या है, जब क्षैतिज से आप कुछ कोण ऊपर पर, क्वेश्चन में लिखा होता है कि क्षैतिज से थीटा कोण ऊपर मतलब 30 अंश ऊपर या 45 अंश ऊपर या 60 अंश ऊपर की ओर फेंकते हैं तो सूत्र लगता है H बराबर यू वाई का मतलब ये ऊर्ध्वाधर घटक है। यू वाई की जो है वैल्यू यू साइन थीटा रखते हैं प्लस 1/2। ये माइनस का इसलिए हो जाता है क्योंकि पिंड पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो इसमें आपको ये सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा। जब पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण ऊपर फेंका जाता है तो H बराबर माइनस यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यू वाई बराबर यू साइन थीटा आपको रखना है। ठीक है। इसके बाद में दूसरी स्थिति है, जब पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण नीचे फेंका जाता है। यानी कि अगर चित्र को देखें तो ये वाली स्थिति जो है वो नीचे फेंके जाने वाली है। तो नीचे फेंका जाएगा तो इसमें यू वाई की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि यहाँ पर जो है प्लस चिन्ह आपका आएगा। जब पिंड को ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो क्षैतिज दिशा में आपका जो सूत्र है वो H बराबर हाफ जी टी स्क्वायर प्राप्त होगा। तीनों दशाओं में आपको क्षैतिज परास का जो सूत्र है वो क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल आपको लगाना होगा, यानी कि R बराबर यू कास थीटा इंटू टी ही लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, तीनों सूत्रों को बहुत ढंग से आप समझेंगे। अब इन पर एक एक आंकिक प्रश्न मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा। देखते हैं आंकिक प्रश्न। H बराबर माइनस यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर पर आधारित है। ये एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से 30 अंश, अभी क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ऊपर का मतलब इसमें ऊपर वाला सूत्र लगेगा। वह मीनार के आधार से इतने मीटर की दूरी पर पृथ्वी से टकराता है। मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जो दूरी दी है, ये दूरी आपको क्या दी है, क्षैतिज दूरी दी हुई है, यानी कि ये वैल्यू काहे की दी हुई है, आर की। तो सबसे पहले हम आर का ही सूत्र लगा लेंगे। आर बराबर यू कास थीटा गुणे टी। आर सबसे पहले आर का सूत्र क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको आर की वैल्यू दी है इससे, और प्रारंभिक वेग आपको दिया है, कोण दिया, इससे आपको टी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि इस सूत्र में टी आया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है लेकिन टी का मान हमें नहीं मालूम है। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 10√3 बराबर इसकी वैल्यू है 10 और ये हो जाएगा cos 30 और ये t, ये 10 से 10 कट जाएगा, √3 और cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको t की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 प्राप्त हो जाएगी। t की वैल्यू हमको 2 प्राप्त हो गई है। अब हम आगे सूत्र लगाएंगे और आगे मान रख के हल कर लेंगे। तो सूत्र हमारा है H बराबर माइनस यू वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको हम सूत्र में मान रख देंगे माइनस यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये वैल्यू हमने रख दी, मान रख लीजिएगा। माइनस यू की वैल्यू कितनी है, 10 और ये हो जाएगा साइन 30 और ये टी की वैल्यू 2 प्लस 1/2 जी का मान 10 है और टी का मान 2 की घात 2 है। माइनस 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये 2 प्लस इससे ये कट जाएगा 5 इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा
तो ये कितना आ जाएगा, -10 और +20 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, या इसका आंसर आ जाएगा आपको 10 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी आपकी हो गई, 10 मीटर आपकी मीनार की ऊंचाई हो गई। सवाल को एक बार फिर समझ लेंगे कि कैसे हल किया हमने है। हमको u का मान दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है। ये कोण कहाँ है, ऊपर की ओर है। कहाँ है, ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर का मतलब क्षैतिज से ऊपर की ओर। तो सूत्र में माइनस वाला सूत्र लगेगा। परास दी हुई है तो जो दिया है उसके आधार से हम कल कैलकुलेशन करना प्रारंभ कर देंगे। तो आर का सूत्र हमें मालूम था, सूत्र में हमने मान रख दिया और इससे हमको समय ज्ञात हो जाएगा। समय ज्ञात करने के बाद में फिर हम सूत्र लगा देंगे, h बराबर -u/t + 1/2 gt², और ये हल कर लेंगे। जब ये हल हो जाएगा तो आपको जो मान आएगा वो ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये दूसरे सूत्र पर आधारित है। ये क्षैतिज से नीचे फेंकने को सूत्र है और नीचे फेंकने पर ये वाला सूत्र लगेगा। परास सब में वही रहती है, तो अभी नीचे फेंकने वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज से नीचे की ओर 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है और इसका वेग कितना है, 25 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग है। और ये जो पत्थर इतने सेकंड में जल से टकराता है। ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको और परास ज्ञात करनी है। जी की वैल्यू दी हुई है। तो जो मान दिया है थीटा बराबर क्या है, 30 अंश। ये कहाँ है, नीचे की ओर है। नीचे की ओर, नीचे की ओर का मतलब क्षैतिज से नीचे। जी का मान दिया है 9.8 और u का मान दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम t दिया है 2.5 सेकेंड। अब इसमें मान रख देंगे तो h बराबर u/t। इसमें माइनस नहीं होता है, क्यों, क्योंकि नीचे की ओर शर्त का सवाल है। +1/2 gt² हो जाएगा। तो सभी मान हम लोग रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये u sin थीटा इंटू टी +1/2 gt²। मान रख दीजिए, u का मान कितना है 25 और साइन 30 और इसका मान है 2.5 प्लस इसका मान 1/2 और ये है 9.8 और ये है 2.5 की घात 2। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 62.25 प्राप्त हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4.9 प्लस इसकी ये इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई आई है 30.625। इनको दोनों को जोड़ लेंगे, ये जोड़ के इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पत्थर जो है इतनी, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो वैल्यू आपको ये प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इतनी ऊंचाई जो है किसकी है, पुल की ऊंचाई इतनी प्राप्त हो गई। अब हमको इसकी परास भी चाहिए, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र लगा देंगे, R बराबर u cos थीटा इंटू टी। u की वैल्यू कितनी है आपकी 25 और ये है cos 30 इंटू ये है t की वैल्यू 2.5। इसकी इससे मल्टीप्लाई आएगी 62.5 आएगी। ये थोड़ा गलत हो गया था। और गुणे cos 30 की वैल्यू √3/2। इन दोनों की वैल्यू, इसका मान 1.732 होता है और बटे में 2 है तो ये बटे में 2 लिखा रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सब हल होके इसको काट के इसको इससे काट लेंगे
और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब आंसर 54.1 समथिंग कुछ मीटर में प्राप्त होगा। तो ये आपकी क्या हो गई, क्षैतिज परास हो गई। अब देखते हैं अगले सूत्र को। अब ये क्षैतिज दिशा में ही फेंक देना है, मतलब अब कोई कोण पर नहीं फेंकना, केवल मीनार पर खड़े हैं, उस क्षैतिज दिशा में हमने फेंक दिया है। तो इसमें h की वैल्यू आपको 40 मीटर दी हुई है और दूसरी वैल्यू जो है वो आपको दी है वेग u बराबर 20। अब ये क्षैतिज ही है तो इसमें और किसी वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ये अगर समय याद करना तो सूत्र बहुत सिंपल सा है, h बराबर हाफ GT², h की वैल्यू और 1/2, g की वैल्यू कितनी है 9.8 और t की वैल्यू निकालनी है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये इधर बटे में आ जाएगा, यानी t² बराबर 40/4.9। ये पॉइंट हटाएंगे, ये 400/49 आ जाएगा। तो t बराबर रूट के भीतर ही आ जाएगा और ये इन दोनों का वर्गमूल हमको मालूम है, 400 का 20 और 49 का 7, इतने सेकंड। चाहे तो इसको आप पॉइंट में भी लिख दें, पॉइंट में इसका आंसर लिख जाएगा। और दूसरी परास ज्ञात करनी है तो परास आपकी क्या होगी, क्षैतिज परास मतलब कितनी दूरी टकराएगा, क्षैतिज परास r बराबर ux इंटू टी। अब यहाँ पर कास थीटा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये क्षैतिज वेग ही आपको दिया है, यानी 20 गुणे 20/7। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/7। इसको भाग करके ये आपका मीटर में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने किसी ऊंचाई पर से जब कोई पिंड फेंकते हैं तब जो सवाल सूत्र लगते हैं उनकी स्थितियों को हमने देखा। एक ऊपर वाली स्थिति का सवाल देख लिया, एक नीचे वाली स्थिति की और एक क्षैतिज वाली स्थिति की। ऊपर वाले में केवल माइनस होता है और नीचे वाले में प्लस होता है, बीच वाले में पहला वाले नहीं प्रारंभ क्षैतिज वेग ux वाला जो फंक्शन है वो होता ही नहीं है कि वो जीरो मान के हल कर लेते इसको हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि इसी प्रकार कक्षा 11 व 12 के भौतिक विज्ञान की आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।